अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाबनामा के खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी के अहकाम व मसाइल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद वसीम अकरमुल क़ादरी। कुर्बानी के हवाले से चंद एक सवालात किए जाते हैं जो आजकल हर एक की ज़बान पर होते हैं, तो हमने चाहा कि इस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करने के लिए एक प्रोग्राम बाकायदा रिकॉर्ड करवा दें ताकि सामीन व नाज़रीन उन अहकाम व मसाइल और उन सवालात के जवाबात से आगाह हो जाएं। पहला सवाल जो कुर्बानी के हवाले से पूछा जाता है वो ये है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी हर आकिल, बालिग, मालदार, मुकीम मुसलमान पर लाजिम है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। जो भी आदमी इस्तिताअत रखता है कि वो कुर्बानी कर सके, उसके पास वसाइल मौजूद हैं, तो उसको कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। बाज़ फ़ुक़हा ने तो इस पर यह शर्त भी आयद किया है कि वो साहिब निसाब हो, यानी उस पर ज़कात लाजिम होती हो। ज़कात लाजिम होगी तो फिर उस पर कुर्बानी करना लाजिम और ज़रूरी होगा। और अगर ज़कात लाजिम नहीं होगी, वैसे उसके हालात इस तरह के हैं कि कुर्बानी जितनी रकम उसके पास मौजूद है, छोटी या बड़ी कुर्बानी में वो हिस्सा डाल सकता है। छोटी कुर्बानी ख़ुद कर सकता है या बड़ी में हिस्सा डाल सकता है, तो उसको चाहिए कि वो कुर्बानी करे और इस एजाज़ से, इस नेकी से महरूम न रहे। तो कुर्बानी हर आकिल, बालिग, मुकीम, मालदार मुसलमान पर लाजिम है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये दूसरा सवाल, एक घर में कितनी कुर्बानियाँ की जा सकती हैं। एक घर में कई कुर्बानियाँ की जा सकती हैं। हर फ़र्द अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकता है। जितनी इस्तिताअत अल्लाह ने दी है उस एतबार से कुर्बानी की जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो बड़ी और छोटी बहुत सारी कुर्बानियाँ करते हैं, बल्कि एक फ़र्द की तरफ से 5-5, 4-4 कुर्बानियाँ करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुर्बानी का मकसद दिखलावा नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी दिया करते थे। उसके बाद फिर रिवाज हो गया कि लोग ज़्यादा कुर्बानियाँ देने लगे। तो ज़्यादा कुर्बानियाँ देना ना दुरुस्त नहीं है, लेकिन उस वक़्त सवाब ज़ाया हो जाता है जब इनका मकसद रियाकारी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छोटे शिर्क से बचो। साहबा ने अर्ज़ किया, नबी अल्लाह वो छोटा शिर्क क्या है। आपने फरमाया कि आप नेकी दूसरे को दिखाने के लिए करें, हालांकि वो नेकी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए थी। तो दिखलावा, रियाकारी ये शिर्क असग़र है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। कोई भी नेकी महरूम हो जाता बंदा उसके अजर व सवाब से, वो ज़ाया हो जाती है अगर उसका मकसद दिखलावा हो। जी तीसरा सवाल जो अमूमन पूछा जाता है वो यह, कुर्बानी क्या कर्ज़ उठाकर दी जा सकती है। जी जो साहिब निसाब है, मालदार शख्स है, लेकिन फ़िलहाल उसके पास रकम नहीं है, उसको पता है 10 दिन में, 15 दिन में, महीने बाद मेरी रकम, मेरी पेमेंट आ जाएगी और मैं अपने कर्ज़ को अदा कर सकूँगा, तो वो बंदा कर्ज़ उठाकर भी कुर्बानी कर सकता है। बस क्योंकि वाजिब है उसके लिए कि कर्ज़ उठाकर कुर्बानी करे। बाज़ अहबाब ऐसे होते हैं, मतलब मोबाइलों का कारोबार है किसी का, या खाद का कारोबार है, या गंदम का कारोबार है, या कपड़े का कारोबार है, कि फ़ौरी तौर पर तो रकम पास मौजूद नहीं है, लेकिन लाखों अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का सामान उसके पास पड़ा हुआ है, या कई हज़ार डॉलर का सामान उसके पास मौजूद है, लेकिन नकदी रकम उसके पास मौजूद नहीं है। तो वो क्या करे, फ़िलहाल फिर वो कर्ज़ उठाकर कुर्बानी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाद में वो कर्ज़ अदा कर देगा। क्या कुर्बानी करना ज़रूरी है, या कुर्बानी की रकम सदका दे दें तो ये भी दुरुस्त होगा। मोहतरम, कुर्बानी करना ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम की सहीहैन के अंदर हदीस है कि अल्लाह ताला को योम नहर यानी बड़ी ईद के दिन कुर्बानी करने के सिवा कोई भी अमल महबूब नहीं है। सबसे महबूब अमल अल्लाह का उस दिन ये है कि कुर्बानी की जाए और जानवर का खून उसकी रज़ा के लिए बहाया जाए। आज खूनी लिबरल जो हैं वो ये पैगाम आम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने लाख जानवरों की जानें जाती हैं और इतना माली जो है वो मसाइल का सबब बनती हैं ये चीज़ें, तो कुर्बानी ना करें। किसी गरीब को आप गोश्त 1 किलो देते हैं तो आप उसकी रकम उस गरीब को दें, और कुर्बानी में जो 60, 70, 80 हज़ार या लाख, 5 लाख रुपया खर्च किया जाता है वो गुराबा में खर्च करें। तो मेरी गुजारिश ये है कि कुर्बानी के मौका पर ही ये चीज़ें क्यों याद आती हैं। अपनी शादियों के मौका पर ये चीज़ें याद क्यों नहीं आती, जब आप अरबों रुपया शादियों पर ख़र्च कर देते हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और ममालिक में इतनी इतनी बड़ी शादियां ये लिबरल करते हैं कि जिनमें ये अरबों रुपया ख़र्च कर देते हैं। अपनी सालगिरहों पर लाखों रुपया ख़र्च कर देते हैं।
इसी तरह अपने छोटे छोटे फंक्शंस पर ये लाखों रुपये उड़ा देते हैं, उस वक़्त इन्हें गुरबा याद नहीं आते, और जब दीन का मामला आए, कुरान सुन्नत का मामला आए, तो उस वक़्त इनको गुरबा याद आ जाते हैं। तो खुदारा इनकी एक न सुने। कुर्बानी वो इबादत है कि जिससे कई लोगों का रोज़गार भी आपको पता है मुंसलिक है। मसलन खाल का कारोबार, चमड़े के कारोबार को एक ताज़गी मिल जाती है, और चमड़े के कारोबार को एक नई ज़िंदगी मिल जाती है कुर्बानी के ज़रिए। इसी तरह कुर्बानी के जानवर की हड्डियाँ जो हैं वो आपको पता आइसक्रीम के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आइसक्रीम जो सख्त नहीं होती उसके अंदर कुर्बानी के जानवर, हलाल जानवर की हड्डियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो इसका जो कारोबार को जिला मिलती है। इसी तरह फिर गुरबा तक खाने पीने की चीज़ें पहुँच जाती हैं, और गुरबा तक सदका फ़ितर छोटी ईद के दिन और बड़ी ईद के दिन गोश्त और तहाइफ जो हैं वो पहुँच जाते हैं। तो कुर्बानी के ज़रिए फिर इसी तरह जानवर की जो अलाइशें हैं और जानवर की जो पेड़ के अंदर से वो जो चीज़ें निकलती हैं उनका एक कारोबार है जिसको जिला मिलती है, और उससे बहुत सारी आपको पता है मेडिसन, होम्योपैथी मेडिसिन तैयार होती हैं, एलोपैथी मेडिसिन तैयार होती हैं, और देसी अद्वियात उससे तैयार होती हैं। तो ये सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जिससे रोज़गार जो है वो लोगों को मिलता है, और दौलत जो है वो गर्दिश में आती है। तो कुर्बानी करना ज़रूरी है, रकम देने से काम नहीं बनेगा, कुर्बानी करनी ही पड़ेगी, और यही शरीयत का हुक्म है। खूनी लिबरल की बात हमने नहीं सुननी। इनको उस वक़्त ये बात याद दिलानी है कि आपने अपनी कितनी सालगिरहें मनाई हैं, उन सालगिरहों पर कितनी रकम खर्च की है, तब आपको गरीब क्यों नहीं याद आए। आप साल में कितने कपड़े ख़रीदते हैं, उस वक़्त आपको गुरबा क्यों नहीं याद आते। जब आप एक पैंट, एक शर्ट पर और एक कोट और जूते पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, जब आप अपने घर के अंदर बिला वजह की चीज़ें ख़रीद कर रखते हैं और बिला वजह की डिज़ाइनिंग करवाते हैं, और वही पेंट जो 10-15 हज़ार में हो सकता है एक कमरे का, आप वो 10-10 लाख रुपए एक कमरे को तैयार करवाते हैं। उस वक्त आपको ये चीज़ें याद क्यों नहीं आती। दीन के नाम पर ये चीज़ें आपको याद आती हैं। जी, एक और सवाल किया जाता है कि क्या मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। जी, मुर्दे की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये बात याद रखिए कि आजकल कुछ तंजीमें बनी हुई हैं जो एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि हमें रकम जमा करवाएं रसूलुल्लाह की तरफ से कुर्बानी करने के लिए, अहले बैत की तरफ से कुर्बानी करने के लिए। तो अक्सर आपको पता है वो धोखा और दगा होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो आप काबिल एतमाद लोगों को रकम दें, या फिर ख़ुद अपनी सरकर्दगी में आप कुर्बानी करें। रसूलुल्लाह की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, अहले बैत अतहार की तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, फौतशुदगान की तरफ से कुर्बानी करने में कोई अर्ज नहीं। और इस पर तिरमिज़ी की वो हदीस है कि हज़रत अनस ने हज़रत अली को देखा कि वो 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं, तो फरमाया एक तो आपके लिए और एक किसके लिए। कहा नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे वसीयत की थी मैं उनकी तरफ से जानवर ज़िबा किया करूँ और कुर्बानी किया करूँ। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी की है तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत के अफराद की तरफ से है और मेरे अहले बैत की तरफ से है। तो फौतशुदगान की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी की थी अपनी उम्मत की तरफ से, उस वक़्त हुज़ूर की उम्मत 3 तरह की थी, जो विसाल पा चुके थे, जो मौजूद थे, और जो भी आने वाले थे, पैदा होने वाले थे। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको अपनी दुआओं के अंदर शामिल रखा है। तो मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करने में कोई हर्ज नहीं, और अपने फौतशुदगान की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, बशर्ते के फिर 2 कुर्बानियाँ की जाएँ। एक कुर्बानी अपनी तरफ से, अपने अहले खाना की तरफ से, और एक कुर्बानी फौतशुदा की तरफ से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुर्बानी ही एक कर रहे हों और उसमें फौतशुदगान को आप शामिल कर लें। और इस बात का भी लिहाज भी रखें कि जब फौतशुदगान की तरफ से कुर्बानी करें तो फिर वो सारे का सारा गोश्त जो है वो सदका कर देना ही बेहतर है। उसके फिर 3 हिस्से नहीं होंगे, सारे ही सदका होगा। क्या औरत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? छोटा सवाल है। जी, औरत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा से फरमाया था कि फ़ातिमा कुर्बानी करते वक़्त जब उसको ज़िबा किया जा रहा हो तो ख़ुद अपने आप को वहाँ पर मौजूद रखो, मौजूदगी को लाजिम बनाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी फ़जीलत भी बयान फरमाई कि एक एक बाल के बदले में अजर मिलेगा, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी कुर्बानी के वक़्त हाज़िर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि हज़रत अली अलग कुर्बानी करते थे और सैयदा फ़ातिमा तुज़ारा अलग कुर्बानी करती थी। तो औरत कुर्बानी कर सकती है, अगर इस्तिताअत है, माल पास मौजूद है, तो औरत भी कुर्बानी कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। जी, एक और सवाल पूछा जाता है उमूमन कि कुर्बानी करने का अजर क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बानी करो। साहबा ने अर्ज़ किया नबी अल्लाह ये कुर्बानी क्या है? आप फरमाया तुम्हारे वालिद हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज़ किया नबी अल्लाह इसमें हमारे लिए क्या अजर है? आपने फरमाया हर बाल के बदले में एक एक नेकी, हर बाल के बदले में।
और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन खाल बाल खुरों और जिस्म और खून समेत आएगा और तुम्हारे नामा माल में तोला जाएगा। एक हदीस में ये भी है कि ये कुर्बानी के जानवर हैं, इनको अच्छे तरीके से पालो, मजबूत इनको बनाओ, अच्छे तरीके से इनकी खिदमत करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये जानवर पुल सिरात पर तुम्हारी सवारी होंगे। नबी इस्लाम तो बुराक पर सवार होंगे और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा नबी इस्लाम की ऊँटनी पर सवार होंगी और बाकी जानवरों पर दिगर औलिया अल्लाह और साहब-ए-उज़्ज़ाम सवार होंगे और आम मुसलमान सवार होंगे अपनी कुर्बानियों पर। तो कुर्बानी का जानवर मज़बूत, बेहतर, उम्दा, अच्छा और ऐसा होना चाहिए कि वो खूबसूरत भी दिखाई दे और मज़बूत भी हो। यही वजह है कि बहुत बूढ़े जानवर को ज़िबा करना ये नादुरुस्त है, जिसकी हड्डियों से गोदे ही ख़त्म हो जाए या जो चरागाह की तरफ चल कर ही ना जा सके या कुर्बानगाह की तरफ चल कर ही ना जा सके। जी, आखिरी सवाल जो इस हवाले से पूछा जाता है वो ये है कि जानवर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और बड़ी और छोटी कुर्बानी से क्या मुराद है। जी, ये असल में दो सवाल हैं। बड़ी और छोटी कुर्बानी से क्या मुराद है? बड़ी कुर्बानी से मुराद वो कुर्बानी है, यानी गाय की, भैंस की कुर्बानी या ऊँट की कुर्बानी कि जिसके अंदर 7 लोग शामिल हो सकते हैं। एक बंदा भी कर सकता है, 2 भी मिलकर कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 भी और 7 भी मिलकर कर सकते हैं। नबी इस्लाम के सहाबा फरमाते हैं कि नबी इस्लाम के दौर में अमूमन गाय और ऊँट की कुर्बानी में 7 अफराद शामिल हुआ करते थे। बाज़ अहवाल में सफ़र में सहाबा ने ऊँट और गाय की कुर्बानी में 9-9 और 10-10 अफराद ने भी शिरकत की है। लेकिन इस पर इजमा हो चुका है कि कुर्बानी बड़ी जो है यानी ऊँट और गाय की कुर्बानी में 7 अफराद ही शामिल होंगे, इससे ज़्यादा अफराद शामिल नहीं होंगे और किसी भी फ़र्द का हिस्सा एक कुर्बानी से कम नहीं हो सकता। कम अज़ कम एक हिस्सा वो देगा। मसलन 70,000 का जानवर आया है तो वो 10,000 रुपये उसमें से देगा, एक हिस्से का कम अज़ कम वो अपनी तरफ से उसकी कुर्बानी करेगा। कुर्बानी के जानवर के अंदर अकीका भी किया जा सकता है कि कुछ लोग कुर्बानी कर रहे हैं और कुछ लोग अकीका कर लें, या एक घर में कुर्बानी का जानवर ख़रीदा गया है, 3 उन्होंने कुर्बानियाँ करनी है और 4 इससे बाकी बच गए तो उसमें अकीका कर सकते हैं। लेकिन अकीके की सुन्नत ये है कि अलग जानवर होना चाहिए, इस तरह अकीका मुस्तहब और नफली इबादत होगा और अगर अलग जानवर उसके लिए होगा तो फिर वो सुन्नत होगा। बच्चे की तरफ से 2 जानवर, चाहे बड़े हों चाहे छोटे, और बच्ची की तरफ से 1 जानवर। तो बड़ी कुर्बानी से मुराद वो कुर्बानी है जिसमें 7 हिस्से डाले जा सकते हैं। गाय की कुर्बानी है, भैंस की कुर्बानी है और ऊँट की कुर्बानी है, उसमें नर भी शामिल हैं और उसमें मादाएँ भी शामिल हैं। बाज़ लोग भैंस की कुर्बानी से बड़ा कतराते हैं, तो भैंस की कुर्बानी कुरोने वाला से साबित तो नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम के ज़माने के अंदर और उस इलाके में, अरब के इलाके में भैंसें नहीं थी। आजकल तो हैं, क्योंकि भैंस इतने सख्त गर्म इलाके में रह नहीं सकती, तो आजकल एसियों में बड़े बड़े अरबों ने बड़ी बड़ी खूबसूरत भैंसें पाली हुई हैं, नस्ली भैंसें पाली हुई हैं। लेकिन नबी इस्लाम के दौर में वहाँ पर मौसम क्योंकि बहुत गर्म था और सहूलियत नहीं थी, तो भैंसें वहाँ पर नहीं थी। भैंस वहाँ का जानवर नहीं है, लेकिन भैंस क्योंकि हलाल है इसलिए उसकी कुर्बानी में हर्ज नहीं, लेकिन उसकी कुर्बानी का दर्जा सबसे नीचे है। सबसे पहले ये है कि आप कुर्बानी बकरे या छतरे की दें, फिर उसके बाद है कि आप ऊँट या गाय के अंदर हिस्सा डाल लें, और उसके बाद फिर है कि आप जो है वो भैंस के अंदर हिस्सा डालें। बाज़ उलमा कहते हैं कि कुर्बानी का ये दर्जा नहीं है, बल्कि कुर्बानी का दर्जा ये है कि ऊँट आप कुर्बान करें, ये सबसे अफजल है, फिर गाय में हिस्सा डालें, ये है, फिर उसके बाद बकरे में या छतरे में हिस्सा डालें, और उसके बाद फिर सबसे नीचे वाला दर्जा भैंस का है। भैंस की कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अजर व सवाब में ये सबसे कम दर्जा है। छोटी कुर्बानी क्या है जी? छोटी कुर्बानी आम भेड़ का बच्चा है या बकरी का बच्चा है तो उसकी कुर्बानी, यानी बकरे और बकरी की कुर्बानी, छतरे या छतरी की कुर्बानी, बेडू वगैरह की कुर्बानी, ये छोटी कुर्बानी कहलाएगी, जिसमें 1 हिस्सादार होता है, और बड़ी कुर्बानी में 7 हिस्सादार होते हैं। जी, इसी सवाल का हिस्सा था कि जानवर ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मोहतरम, जानवर ख़रीदते वक्त ख्याल रखना चाहिए उसकी आँखों का, आँखों से वो अंधा ना हो, इसी तरह उसके कान के अंदर सुराख ना हो। अमूमी तौर पर जो हमारे यहाँ जानवर पलते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बनाए होते हैं, चरागाहें बनाई होती हैं और जानवरों को लेकर वो पालते हैं, तो वो फार्मों के अंदर अपने जानवरों को टैग लगाते हैं, उनके कानों के अंदर, कान को छेद कर उस जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैयदना अली से मरवी है, नबी इस्लाम ने मुझे हुक्म दिया था कि उस जानवर को ज़िबा ना किया जाए जिस जानवर के कान के अंदर सुराख हो, चाहे वो सुराख खुद किया गया हो चाहे वो पहले से हो। तो चीरे हुए कान वाला और कान के सुराख वाला जानवर ज़िबा नहीं करना चाहिए। इसलिए फार्म वालों से भी गुजारिश है कि वो टैग के लिए गले को इस्तेमाल करें या कोई और तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, कान के अंदर सुराख ना करें और यूँ लोगों की कुर्बानियों को ज़ाया ना किया जाए।
तो कान का ख्याल रखना चाहिए, आँखों का। इसी तरह नथना फटा हुआ ना हो। इसी तरह वो चलने फिरने से आजिज़ ना हो, बहुत बूढ़ा ना हो, उसकी उम्र कम ना हो, उसकी उम्र पूरी हो। पूरी उम्र क्या है? दोंदा जो होगा 2 दांत वाला, वो पूरी उम्र वाला होगा। दांत खुद ना उखेड़ा गया हो, कुदरत की तरफ से दांत ऊपर वाला उखड़ जाए और नीचे से नया दांत निकले तो इसको 2 दांता कहते हैं, और इसकी कुर्बानी सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा दोंदे जानवर की कुर्बानी दी है, लेकिन फ़ुक़हा ने इसमें उम्रें मुकर्रर कर दी हैं कि अगर उतनी उम्र हो जाए तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन सही असल सुन्नत, ज़्यादा सवाब और ज़्यादा अजर का सबब यही है कि कुर्बानी जो है वो दोंदी हो। बकरा जो है उसकी उम्र साल से ज़्यादा हो, बकरा छतरा की, और भैंस वगैरह की उम्र, गाय वगैरह की उम्र 2 साल से ज़्यादा हो।